हिंदू धर्म में माघ मास को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस माह में स्नान और दान करके पुण्य की प्राप्ति होती है और कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस माह में गंगा स्नान करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। इस बीच सभी अपने समस्त पापों से मुक्ति पाने के लिए गंगा या फिर किसी और नदी में स्नान जरूर करते हैं। इसके अलावा आइए जानते हैं माघ मास का महत्व और उससे जुड़ी मान्यताएं। धर्म ग्रंथ के अनुसार माघ माह में भगवान कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करें। श्री कृष्ण की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती है। तो जानिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा किस तरह की जाती है। श्री कृष्ण की पूजा करने से पहले सुबह तिल, जल एवं कुश लेकर पूजा का संकल्प ले। इसके बाद श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करें और उनसे मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। उन्हें घर में बने भोजन का भोग लगावे और याद रखें कि भोजन में तुलसी के पत्ते जरूर डालें। इस तरह पूरे माघ मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और माघ मास की कथा जरूर सुनें। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के तट पर सूरव्रत नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। वे सभी वेदांगों, धर्मशास्त्रों व पुराणों की ज्ञाता थे। उन्हें कई देशों की भाषाओं व लिपियों का ज्ञान था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग कभी धर्म के लिए नहीं किया, बल्कि धन कमाने में गवा दिया। जब सूरव्रत बूढ़े हो गए तब उन्हें याद आया कि मैंने धन तो बहुत कमाया है, लेकिन परलोक सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया है। यह सोचकर वे पश्चाताप करने लगे। उसी रात चोरों ने उसके धन को चुरा लिया, लेकिन सूरव्रत को इसका कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि वे तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उपाय सोच रहे थे। तभी सूरव्रत को एक श्लोक याद आया। मागे निमग्नाः सलिले सुशीते विमुक्त पापा स्त्री दिव्यम प्रयान्ति। अर्थात जो लोग माघ में शीतल जल में स्नान करते हैं और पापों से मुक्त हो जाते हैं, वे स्वर्ग जाते हैं। इसके बाद सूरव्रत ने माघ स्नान करने का संकल्प लिया और अपना संकल्प पूरा करने के लिए निकल गया। 9 दिन तक प्रातः नर्मदा के जल में स्नान किया। 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। सूरव्रत ने जीवन भर कोई अच्छा कार्य नहीं किया था, लेकिन माघ मास में स्नान करके पश्चाताप करने से उनका मन निर्मल हो चुका था। जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो उन्हें लेने दिव्य विमान आया और उस पर बैठकर वे स्वर्ग लोक चले गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी अद्भुत कहानी।